हाँ जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी की मूल रचना तत्वार्थ सूत्र और उसकी यह टीका तत्वार्थ वार्तिक, जिसका नाम राजवार्तिक है। आचार्य अकलंक देव भट्ट अकलंक देव की यह बहुत तार्किक न्याय शैली में लिखी गई रचना है। इसके पहले ही सूत्र की व्याख्या विगत अनेक दिनों से अपनी यहाँ चल रही है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनेक मतांतरों की मान्यताओं का खंडन कर रहे हैं। आचार्य देव ने यहाँ सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक और बौद्ध, इन चार मुख्य मतों की विभिन्न मान्यताओं का खंडन किया है। पेज नंबर 273 तक की हमने कल चर्चा कर ली है और आज हमारे को पेज नंबर 274 पुस्तक के 274 नंबर के पेज से चर्चा को आगे बढ़ाना है। देखिए, न्याय की चर्चा है, न्याय शैली में लिखी गई है, कुछ तार्किक शैली में लिखी गई है। उपयोग को एकाग्र करने की जरूरत है। वास्तव में वस्तु स्थिति यह है कि ये न्याय की चर्चाएं हर किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आती। मैं कई बार ऐसा अनुभव करता हूँ। एक दिन तो मैंने डॉक्टर हुक्मचंद जी भारन साहब से भी ऐसी चर्चा की और उनको मालूम चला कि ये राजवार्तिक पढ़ा रहा है, तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया ऐसा कि अरे, राजवार्तिक पढ़ने वाले कौन आ गए, ऐसे कौन लोग हैं जिनको राजवार्तिक पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा कि वो ऑनलाइन क्लास चलती है और यूएस वाले लोग सुनते हैं, कनाडा वाले, यूएस वाले। तो बोले अरे वो तो बहुत तार्किक शैली में है, तो उसके लिए तो उपयोग की एकाग्रता और शैली बहुत जटिल है, वो कैसे समझ रहे हैं लोग। मैंने कहा जो भी है, लेकिन इसका एक अलग मजा है। पहला अध्याय तो पूरा काफी कुछ जो है तार्किक शैली में है, दूसरे में भी है, फिर तीसरे चौथे में नहीं है, कहीं चर्चा है। तो देखें जरा, मजा भी आता है इसको पढ़ने में, देखने में। ये आप लोगों का विशेष पुरुषार्थी मानना चाहिए जो आप ऐसी कृति को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं तो सुनने वालों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे कम से कम इस बात को सुन रहे हैं। नहीं तो तत्वार्थ राजवार्तिक के श्रोता तलाशना भी बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ जो हमने बात की है उसमें देखो कितनी मार्मिक बात कही थी। मैं आपको वापस 2 मिनट के अंदर उस बात को बतलाता हूँ। सांख्य और वेदांत दर्शन वाले आत्मा को नित्य मानते हैं, व्यापक मानते हैं। झगड़ा किस बात का चल रहा है इस पहले सूत्र में कि मोक्ष जाने का मार्ग क्या है। मोक्ष के संदर्भ में तो एक मत थे सभी, अपने प्रारंभ में की थी ना ये बात। दुनिया में जितने धर्म दर्शन हैं, सब धर्म दर्शन वाले कहते हैं कि साहब मोक्ष तो होना चाहिए, मोक्ष तो होना चाहिए, मोक्ष के बिना काम नहीं चलेगा। दुख की निवृत्ति है, दुखों का अभाव है, दुखों का अंत जहाँ हो जाता है उसका नाम मोक्ष है। विकार का अभाव हो जाता है, निर्विकारी हो जाता है, परम पवित्र दशा हो जाती है, वो मोक्ष। सब इस बात को स्वीकार करते हैं और सब मानते हैं। अब झगड़ा इस बात में चल रहा है कि मोक्ष का रास्ता कौन सा है, मोक्ष का मार्ग कौन सा है, इस बारे में झगड़ा चल रहा है। अब क्योंकि औरों की तो अपन क्या बात करें, हमारे सामने तो उमा स्वामी आचार्य देव ने सबसे पहला सूत्र लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 ही मोक्ष के मार्ग हैं। अब लोग जो दूसरे मतांतरों वाले हैं, उनमें कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, क्या बात करते हो आप, ये कोई 3 कोई मोक्ष के मार्ग हैं क्या। मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, वो क्या है, ज्ञान। ज्ञान से ही मोक्ष होता है। कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि चारित्र से मोक्ष होता है। देखो, सब तरह के लोग हैं, मैक्सिमम लोग तो यही मानने वाले हैं, अन्य मत वाले, कि ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है। हमने उसका बहुत अच्छी तरह से खंडन कर दिया
कि आप ज्ञान मात्र से यदि मोक्ष मानेंगे तो फिर उपदेश आदि की प्रवृत्ति नहीं बन सकेगी, मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं हो सकेगा, तीर्थ प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। जैसे ही पूर्ण ज्ञान हो गया उसके बाद में वो कुछ प्रतिपादन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिर तो मोक्ष ही हो जाएगा ज्ञान होते ही। ऐसी समस्या आएगी। फिर आचार्य अपने जो अकलंक देव हैं, ये 53 से 55 नंबर तक जो अपन ने एक पैराग्राफ देखे थे, इन पैराग्राफों में उन मतों की समीक्षा कर रहे हैं कि आप ही बताओ, आप कहते हो कि ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, लेकिन आप तो आत्मा को नित्य मानते हो, आप तो आत्मा को व्यापक मानते हो, ठीक है ना। यदि आप आत्मा को नित्य मानते हो तो फिर ज्ञान कैसे हो सकता है? इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती फिर तो, क्योंकि आत्मा नित्य है तो ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा? उत्पत्ति तो इस बात को सूचित करती है कि पहले नहीं था और बाद में है, इसी को तो उत्पत्ति कहते हैं। पहले नहीं है और बाद में है, इसे ही उत्पत्ति कहते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि ज्ञान पहले नहीं था और ज्ञान बाद में हो गया, ये चीज तो नित्यता में तो संभव नहीं है, अनित्य मानना पड़ेगा आपको, तब जाके काम चले। इसका मतलब नित्य संप्रदाय वालों के तो ज्ञान मात्र से मुक्ति की बात बैठती ही नहीं है। यदि आप उसे व्यापक मानते हो आत्मा को, तो क्रिया भी नहीं हो सकती है, हलन चलन रूप क्रिया भी नहीं हो सकती है, और अधिक फंस जाएंगे। फिर वे कहते हैं कि दूसरे धर्म वाले वो सर्वथा क्षणिक मानते हैं। बोलो, एक संप्रदाय वाले सर्वथा नित्य मानते हैं आत्मा को और व्यापक मानते हैं, दूसरे कैसा मानते हैं? सर्वथा क्षणिक मानते हैं। तो उनके सामने आचार्य अकलंक देव ने समझा दिया, देखो भैया ये चलेगा नहीं, सर्वथा क्षणिक मानोगे तो मोक्ष किसका होगा? अनेक प्रकार के दूषण प्राप्त होंगे उसमें, कैसे मानोगे? एक की दूसरे में संगति नहीं बैठ सकेगी। सर्वथा क्षणिक मानने पर अनेक प्रकार की आपत्तियां खड़ी होगी। तो ये सब चर्चाएं अपन कर चुके हैं। अब इसी प्रकार की चर्चाओं को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ आज अपना वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे और कल थर्सडे, फ्राइडे को तो अपने को चर्चा करनी है गुणस्थान विवेचन के संदर्भ में। तीसरे गुणस्थान के बारे में चर्चा करेंगे फ्राइडे को। तो उससे पहले पहले अपन ये 2 पेज हैं, इनकी चर्चा कर लेंगे। पेज नंबर 274 पर देखिए, 56 नंबर का पैराग्राफ है। मार्मिक चर्चाएं हैं वैसी, मतलब उपयोग को एकाग्र करने की जरूरत तो है, फिर भी ऐसी बोरिंग जैसी भी नहीं है। जिस पुरुष ने स्थाणु और पुरुष को पृथक अनुभव किया हो, क्या कई तरह के लोग होते हैं दुनिया में, यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि जिस पुरुष ने स्थाणु स्तंभ जैसा है ना और पुरुष दोनों को पृथक अनुभव किया हो, उसको अंधकार, इंद्रिय दोष आदि से स्थानों में पुरुष भान रूप विपर्य होता है। देखो, जिस व्यक्ति ने ऐसा जो जानता हो ना कि स्थाणु अलग होता है और पुरुष अलग होता है, जो व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है, माने स्थाणु का मतलब समझ गए आप? पुरुष का मतलब तो व्यक्ति है कोई भी, और स्थाणु का अर्थ है पुरुष के आकार का पुतला, पुरुष की आकृति वाला। खेतों वगैरह में पशुओं वगैरह से सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, खेत खलिहानों की सुरक्षा के लिए बीच में खेत में खड़े कर देते हैं इस तरह के स्थाणु। तो कोई व्यक्ति है, समझदार है, वो जानता है कि स्थाणु अलग होता है, पुरुष अलग होता है, ऐसा पृथक पृथक अनुभव जिसने किया हो, वह व्यक्ति उसको अंधकार और इंद्रिय आदि दोषों से स्थाणु में पुरुष का भान रूप विपरीत ज्ञान हो सकता है। पहचानता तो था अलग अलग, लेकिन अंधेरा था, क्या करूं, ये हो सकता है। इंद्रिय दोष था, बहुत दूर से दिखा नहीं, उसने समझा कि अरे अरे तो कोई आदमी खड़ा है वहां, ये विपर्य ज्ञान होता है। किसको होगा? लेकिन जिसने पृथक पृथक अनुभव किया हो पहले, उसको भी अंधकार और इंद्रिय दोष से ऐसा विपर्य ज्ञान हो जाता है, विपरीत ज्ञान हो सकता है। जिसने आज तक
स्थाणु और पुरुषगत विशेषों को नहीं जाना है उसे विपर्य हो ही नहीं सकता। विपरीत ज्ञान कैसे होगा? उसने जाना ही नहीं आज तक, उसको विपरीत ज्ञान कैसे होगा? उसको भ्रम कहाँ होगा? वो तो उसी को सच्चा मानेगा जो जैसा दिख रहा है। इस तरह जब अनादि से पुरुष और प्रकृति में भेदोपलब्धि नहीं हुई तब विपर्य कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं? हम समझा रहे हैं, हम तर्क कर रहे हैं। किससे तर्क कर रहे हैं? सांख्य मतावलंबियों से। सांख्य मत वाले पुरुष और प्रकृति में भेदोपलब्धि माने भेद मानने को मोक्ष कहते हैं। वो क्या कहते हैं? पुरुष और प्रकृति ये दो मूल तत्व हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति ये दो मूल तत्व हैं, ठीक है ना। और वे ऐसा कहते हैं कि यदि प्रकृति और पुरुष को आप भिन्न भिन्न जान लोगे तो मोक्ष हो जाएगा, और प्रकृति और पुरुष को एक मानोगे, प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में आपको भ्रम होगा, दोनों को एक ही समझ लोगे तो उससे संसार रहेगा। पहले सांख्यों की मान्यता हमारे उपयोग में स्पष्ट होगी ना, तो फिर ये बात समझ में आएगी। सांख्यों की मान्यता क्या है? प्रकृति और पुरुष को भिन्न जानने का नाम मोक्ष है, भेद जानने का नाम, और प्रकृति और पुरुष को भ्रम से एक ही मान लेने का नाम संसार है। प्रकृति और पुरुष को जो एक ही जानते हैं उनको उल्टा ज्ञान है, खोटा ज्ञान है, और जो उसमें भेद जानते हैं उनको सम्यक ज्ञान है। अब वाक्य देखिए आप यहाँ क्या कह रहे हैं। सांख्यों की मत का निषेध किया यहाँ। इसी तरह जब अनादि से पुरुष और प्रकृति में भेदोपलब्धि नहीं हुई, माने हमने पुरुष और प्रकृति को न्यारा न्यारा जाना ही नहीं, तो फिर उनके संदर्भ में भ्रम कैसे होगा? जैसे पुरुष और स्थाणु को अलग अलग जाना ही नहीं हो तो भ्रम भी नहीं हो सकता है, विपर्य भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जिसने अलग अलग अनुभव किया हो उसी को उसके संदर्भ में भ्रम हो सकता है, विपर्य मतलब विपरीत ज्ञान हो सकता है। इसी तरह बौद्ध मत में जब पहले कभी अनित्य, अनात्मक, अशुचि, दुख रूप से प्रतीति नहीं हुई, कभी भी ऐसी प्रतीति नहीं हुई, तब विपर्य कैसे होगा? विपर्य तो तब होगा ना, पहले तो सही था फिर बाद में विपरीत ज्ञान हो गया, अगर भ्रम हो गया तो विपर्य खड़ा होगा ना। कि पहले हम दुख रूप मानते थे फिर विपर्य हो गया तो फिर उसको हम सुख रूप मानने लगे। तो बौद्ध दर्शन के अंदर ये चार बातें कही है, अनित्य, अनात्मक, अशुचि और दुख रूप, ये चार बातें कही है बौद्ध दर्शन में। ये प्रतीति ही नहीं हुई तो विपर्य कैसे हो सकता है? यदि सांख्य कहे, अब देखो इससे उल्टी बात कही यदि सांख्य वाले कि हाँ पहले कभी प्रकृति और पुरुष में भेदोपलब्धि हुई है, पहले क्या कहा था? भेदोपलब्धि नहीं हुई तो विपर्य कैसे होगा? अब यदि सांख्य मत वाले ऐसा कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष में भेदोपलब्धि हुई है ऐसी बात, तो उसी समय भेद विज्ञान से मुक्ति हो जाना चाहिए पहली, फिर आज बंद क्या था? आप कहोगे साहब पहले पुरुष और प्रकृति के अंदर उपलब्धि हुई थी, पुरुष और प्रकृति में भेद जाना था उन्होंने पहले, उसके बाद में विपर्य ज्ञान हो गया। तो हम ये कह रहे हैं जिस समय उन्होंने पहले ऐसा जाना था, पुरुष और प्रकृति को भिन्न भिन्न जाना था, उसी समय उनको मुक्ति हो जानी चाहिए थी, आज दोबारा बंद कैसे हो गया? और इसी प्रकार यदि बौद्ध को अनित्यादि रूप से पहले कभी प्रतीति हुई हो तो उसे भी मोक्ष हो जाना चाहिए था। कैसी गजब बातें कही है? जिनके मत में देखो अब ये आगे बात कह रहे हैं दूसरी, जिनके मत में एक ज्ञान एक ही अर्थ को जानता है, उनके यहाँ स्थाणु विषय ज्ञान स्थाणु को ही जानेगा तथा पुरुष विषय ज्ञान पुरुष को ही। अतः एक ज्ञान का दो अर्थों को जानना जब संभव ही नहीं है तब न तो संशय हो सकता है न विपर्य ही। अतः एकार्थग्राही ज्ञानवादी के मत से न तो विपर्य होगा, न बंध होगा और न मोक्ष होगा। इस तरह से उन्होंने ये अन्य मत की जो ये शंकाएं थी, समस्याएं थी, या उनकी जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं का खंडन कर दिया। देखिए कहीं कोई बात यदि आप लोगों को नहीं समझ में आए
तो आप लोग पूछिए बराबर। आप ये मत समझिए कि ये चल रहा है जो चलने दीजिए, जितना आ गया उतना ठीक है। समझ में आ रही है आपके कुछ बात? जितना आप लोग पूछेंगे ना उतना मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, जिससे मैं उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकूं, उस हिसाब से उस बात को समझा सकूं। पंडित जी जरा फिर से, जिनके मत में एक ज्ञान एक ही अर्थ को जानता है, वो फिर से जरा समझ। हाँ, ये तो अभी 57 नंबर पैराग्राफ है। 56 नंबर की बात बोलिए। 56 नंबर पैराग्राफ में कुछ। हाँ पंडित जी, 56 में आपने बताया कि वो जो भ्रम के बारे में बताया कि हम भेद ही नहीं थे तो भ्रम ही नहीं होता है। और बाद में तो उसको भी ऐसा हो सकता है ना कि जैसे पहले जैसे हम समझते हैं कि और हमने भेद ज्ञान नहीं किया तो संसार में रहे, और भेद ज्ञान हुआ तो ऐसी तरीके से कंपैरिजन तो नहीं होती है ना? नहीं, अपने कंपैरिजन तो इसमें चलेगा ही नहीं। नहीं अपन जिसको भेद ज्ञान कहते हैं। हाँ, अपनी मतलब जो भेद ज्ञान ऐसे है ना, इसमें भी बताया था ना कि पुरुष और प्रकृति को पहले भेदोपलब्धि। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, अलग समझे तो फिर संसार नहीं है, और साथ में समझे तो संसार है कैसा। हाँ, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्या है वो भ्रम। जो नहीं समझते तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होता है, ऐसा कुछ बताया ना? हाँ, देखिए पुरुष और प्रकृति, इन दोनों में जो लोग भेद नहीं समझते, पुरुष और प्रकृति में जिनको भेद उपलब्धि नहीं हुई, तो फिर उनको भ्रम भी तो नहीं हो सकता। दोनों को एक ही मानेंगे वो तो। हाँ, तो उनको किस बात का भ्रम है? समस्या तो उस व्यक्ति के साथ में जो दोनों चीजों को अलग अलग जानता है। देखो मेरे को ये बात बता, जैसे मान लीजिए हम दाल लेकर के आए बाजार से, आपके यहाँ तो फ्रेश मिलती है, हमारे यहाँ भी आती है इस तरह की जो कंकड़ पत्थर और इससे रहित आती हो, लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं गेहूं बाजार से, दालें इस प्रकार की भी आती है जिनमें कंकड़ मिले हुए हों। जो व्यक्ति कंकड़ और दाल को भिन्न भिन्न पहचानता हो, वो व्यक्ति देख करके कहता है कि अरे अरे ये क्या चीज है। जो पहचानता है वो बोलेगा, उसको लगता है कि ये अच्छी नहीं है, ये गंदी है, उसे विपर्य ज्ञान होगा। ख्याल में आ रही है? उसको देख करके, उसको सही मतलब देख करके पहचान पाएगा। उसको जिसने पहचान लिया है ना, जो अलग अलग जानता है, दोनों में भेद जानता है कंकड़ और दाल में, और जो कंकड़ और दाल में भेद ही नहीं पहचानता, उसको विपर्य ज्ञान भी कैसे होगा? तो जिसने भेद जाना, तो जिसने भेद जाना कंकड़ और दाल में, तो वो विपर्य का हुआ, वो तो सम्यक हो गया ना उसका ज्ञान। नहीं, आप समझे नहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो आप, जिसने भेद जाना उसको विपर्य होने की संभावना है। जिसने भेद भी नहीं जाना उसको तो विपर्य की कोई संभावना ही नहीं है। उसके लिए तो एक ही है, उसके लिए दो तरह की चीज होती ही नहीं है। जो गलत और सही दोनों चीजों को पहचानता है ना, वो व्यक्ति कभी अंधकार आदि के कारण, किसी तरह से किसी इंद्रिय दोष के कारण उसको भ्रम हो सकता है कि यार ये दूसरी चीज भी हो सकती है, ऐसी चीज वो भी होती है, मुझे जानता। अच्छा मान लो जिस व्यक्ति ने सर्प और रस्सी में भेद ही नहीं जाना, मान लो उस व्यक्ति को क्या विपरीत ज्ञान होगा? वो रस्सी को सर्प कैसे जान लेगा? सर्प और रस्सी का भेद जानता ही नहीं है वो तो। विपर्य ज्ञान तो उसी को हो सकता है जिसने जो सर्प को अलग जानता हो और रस्सी को अलग जानता हो, फिर कभी रस्सी को देख करके उसको लगे कि और ऐसा सर्प भी होता है, पता नहीं कहीं सर्प हो तो। ये गलती किसको होगी? ये विपरीत ज्ञान किसको होगा? जो दोनों को अलग अलग जानता है, सर्प और रस्सी को। सर्प और रस्सी को अलग अलग जानने वाले को ही विपर्य ज्ञान होने की संभावना है। जो छोटा बालक 2 साल का बालक है, सर्प और रस्सी को अलग अलग ही नहीं जानता, हो सकता है वो सर्प को ही रस्सी समझ करके खेल रहा
उसको विपरीत ज्ञान ही नहीं है, वो तो जैसा है वही ठीक है, उसके लिए तो दोनों बराबर है। नहीं समझ में? विपर्य किसको होगा, तो भ्रम किसको होगा, भ्रम रूप ज्ञान किसके दिमाग में खड़ा होगा, जिसने पहले दोनों को अलग अलग जाना है, उसको खड़ा होगा कि अरे यार ये वो भी हो सकता है, और ये तो वही जानवर है, शायद मुझे ऐसा लगता है ये बिल्ली नहीं है, अरे ये तो कोई शेर जैसा है। अब जिसने शेर और बिल्ली को अलग अलग ही नहीं जाना हो, वो तो शेर आने पर भी बच्चा तो ये समझेगा कि शायद बिल्ली है। अंधेरे में सड़क पार करते समय बिल्ली को देख करके भी शेर बने का भ्रम किसे होगा? जो दोनों को जानेगा, दोनों को अलग अलग जाना, जो दोनों को जानेगा उसे ये विपरीत ज्ञान हो सकता है अंधकार में। जिसने अलग अलग नहीं जाना हो उसे भ्रम भी खड़ा नहीं होगा। जो शेर को जानता ही नहीं है, अकेले बिल्ली को ही जानता है, वो तो शेर भी सामने से अंधेरे में गुजरेगा समझेगा अरे बिल्ली होगी, बिल्ली होगी, बिल्ली गुजरेगी तो भी बिल्ली समझेगा। चलो शेर को बिल्ली समझने की बात मत समझो आप, अभी आप लोगों को ऐसा थोड़ा उल्टा लग रहा है। ऐसा समझिए आप, हम शेर और बिल्ली को दोनों को पहचानते हैं बराबर, और हमें पता है कि हम जिस जंगल रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। एक मैं बैठा हूँ बराबर वाली सीट पर और एक तरफ बैठा है ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर शेर और बिल्ली दोनों को पहचानता है। समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना क्या समझाना चाहता हूँ मैं। कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो ड्राइवर है और मैं उसके बगल में बैठा हूँ। आप लोग सब अपने अपने बारे में विचार करें, आप लोग भी बैठे हैं, देहात के रास्ते से जा रहे हैं, जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी गुजर रही है। ड्राइवर बिल्ली को भी पहचानता है और शेर को भी पहचानता है, दोनों को जानता है वो, और हम सिर्फ बिल्ली को जानते हैं, ठीक है। दूर रास्ते में कहीं से चलती हुई रोड पर ही रोड क्रॉस करती हुई एक बिल्ली निकली, और दूर रास्ते में उसको ड्राइवर ने भी देखा और आपने हमने भी देखा, ठीक है ना। आपको कोई भ्रम होगा कि वो क्या गया है? नहीं होगा। आपको क्या भ्रम होगा? आप जानते हैं बिल्ली है, आप तो शेर को जानते ही नहीं है, आप तो अकेले बिल्ली को ही जानते हैं, गुजरी है बिल्ली है। ड्राइवर ने देखा तो उसे भ्रम हो गया, अरे यार ये पता नहीं बिल्ली थी या शेर हो सकता है, ये तो शेर भी हो सकता है। यहाँ जिसने शेर और बिल्ली को दोनों को अलग अलग जान रखा है ना, उस व्यक्ति को उस बिल्ली को देखकर शेर होने रूपी विपरीत ज्ञान हो सकता है। लेकिन जो शेर को जानता ही नहीं है, वो व्यक्ति बिल्ली को देख करके शेर होने रूप विपरीत ज्ञान कैसे करेगा? वो तो उसको एक ही रूप मानेगा, उसने बिल्ली और शेर दो रूप समझे ही नहीं है, एक ही जानता है, वो तो जो है सो एक ही है। तो यहाँ हम ऐसे समझ में आई क्या मेरी बात में क्या कहना? ये सब इसलिए करते हैं ताकि हम सम्यक ज्ञान और दूसरे ज्ञान में डिफरेंस पता कर सकें। हाँ, तो ये जो पुरुष और प्रकृति की जो बात कही है, जिसको भेद उपलब्धि थी ही नहीं उसको विपर्य भी नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, यदि तो फिर हम तर्क कर रहे हैं अभी तो ये सांख्य मत वालों से, अभी हमने सांख्य मत वालों से तर्क किया। हमें बताओ पुरुष और प्रकृति में भेद पहले जानता था कि नहीं जानता था? वो कहता है नहीं जानता था। तो हम कहते हैं जब वो भेद नहीं जानता था तो विपरीत ज्ञान कैसे हो गया, विपर्य कैसे होगा, संसार दशा नहीं बन सकती। फिर वो कहता है नहीं पहले तो पुरुष और प्रकृति को अलग अलग जानता था, बाद में विपर्य हुआ। नीचे वाली लाइनों में कहा ना, पुरुष और प्रकृति में भेदोपलब्धि थी, ठीक है, हुई थी। तो फिर हम कह रहे हैं जिस समय पहले भेदोपलब्धि थी उसी समय मोक्ष हो गया था भैया, क्योंकि पुरुष और प्रकृति को भिन्न भिन्न जानने का नाम ही तो होता है तुम्हारे मत में। अब विपर्य का कोई प्रश्न ही नहीं रहा, अब कौन सा विपर्य बचेगा? कुल मिलाकर के न्याय की इस शैली में सामने वालों की बात का खंडन किया जा रहा है और उनकी बात को बिल्कुल तर्क और न्याय शैली से बिल्कुल उतारा जा रहा है कि ये देखो आप, ये आपकी बात बैठती नहीं है, आप ही बताओ कैसे बैठेगी, हम कैसे माने आपकी बात को? सिर्फ ज्ञान की बात करते हो आप, ये बात बैठ नहीं सकती है। अब बोलिए 56 में किसी को कोई शंका हो तो बोलिए।
पंडित जी मेरे को उसके आगे के पैराग्राफ का एक सवाल है। 57 वाला बोलिए, सवाल है, पहले सवाल बोल दीजिए। 53, 54 में वो आपने बताया कि ज्ञान की पूर्णता सा ही जो मोक्ष माना जाता है, तो फिर उसके आगे उपदेश या तीर्थोपदेश का कोई क्या जरूरत होगी? ज्ञान हो गया तो आपका मोक्ष हो गया, मगर उसमें आपका संपूर्ण ज्ञान तभी होगा कि आपने जब उपदेश सुनोगे या तीर्थ की कुछ बात आएगी तो ही ज्ञान संपूर्ण होगा ना, उसके पहले संपूर्ण कैसे होगा? हाँ ये बात भी है, लेकिन वो बनती नहीं है उनके हिसाब से। यदि ज्ञान मात्र से मोक्ष माना जाता है, ज्ञान होने मात्र से ही मोक्ष मान लोगे, तो जिस व्यक्ति को जिस समय पूरा ज्ञान हो गया उसी समय उसको मोक्ष मानना पड़ेगा, ये समझ आएगी। और यदि उसी समय मोक्ष मान लिया तो फिर वो उपदेश नहीं दे सकेगा, और उपदेश नहीं दे सकेगा तो फिर दूसरे व्यक्तियों को पूर्ण ज्ञान भी नहीं हो सकेगा। ये ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं होगी। अब इसमें क्या शंका है आपकी? नहीं बस ठीक समझ गया। हाँ हाँ चलिए मैं 57 एक बार वापस बोल देता हूँ। 57 नंबर पैराग्राफ है और 274 नंबर पेज है, 274 274। जिनके मत में एक ज्ञान एक ही अर्थ को जानता है। अब देखना उनके दर्शन में ऐसा भी है, जिनके मत में ऐसा कैसे, जिनके मत में का मतलब, हाँ सॉरी वो आप आगे पहले अपन ये मोक्ष उसकी जो बात करी ना, अपन कह रहे हैं कि अगर वो ज्ञान को मोक्ष समझते हैं तो मोक्ष होने के बाद वो फिर आगे किसी को और ज्ञान कैसे देगा वगैरह। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी डेफिनेशन ही मोक्ष की अलग है, क्योंकि अपनी डेफिनेशन तो मोक्ष की है कि वो एक बार जो मोक्ष चला जाएगा वापस नहीं। पर अगर दूसरे उसमें उनके तो भगवान जब वो मोक्ष जाते हैं पर वो अवतार लेके आ भी जाते हैं नीचे, तो फिर उसमें तो फर्क पड़ गया ना। तो वो सोचते होंगे कि वो भगवान नीचे आकर के फिर भी उपदेश दे ही सकते हैं मोक्ष होने के बाद भी। ठीक बात है, लेकिन मोक्ष के संदर्भ में फिर वो सुखी नहीं रहा ना, फिर वो मोक्ष में नहीं रहा। कुल मिलाकर के बात ये है, पर मोक्ष अवस्था नहीं, मोक्ष की डेफिनेशन तो पूर्ण रूप से मुक्ति है। ये तो पीछे डिसीजन कर चुके हैं अपन। हाँ, प्रारंभ में जहाँ ये सूत्र सब एक ही मत है, मोक्ष के संदर्भ में किसी को कोई भ्रम नहीं है। मोक्ष तो सब मानते हैं, देह मुक्ति, दुख मुक्ति, दुखों से निवृत्ति, उसको मोक्ष मानते हैं सब धर्म वाले। समस्या तो मोक्ष तक पहुंचने की है, समस्या तो रास्ते की चल रही है। कोई व्यक्ति ये कहता है, बौद्ध दर्शन वाले, कि हमारे रास्ते से मोक्ष हो जाएगा, सांख्य वाले कहते हैं कि हमारे रास्ते से हो जाएगा, नैयायिक वैशेषिक कहते हैं हमारे रास्ते से मोक्ष हो जाएगा, तो जैनी कहते हैं भैया जरा एक बार देख लो, असली रास्ता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है। तो फिर इसमें बहस चल रही है, वो हमारी बात का निषेध करते हैं, हम उनकी बात का निषेध कर रहे हैं। अब तर्क से और न्याय से कौन सी बात सत्य सिद्ध होती है उसको यहाँ देख रहे हैं अपन। अभी ये जो 58 से 60 नंबर वाला जो पैराग्राफ अपन पढ़ने वाले हैं अभी 2-5 मिनट में, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ में यही शंका उठाई है कि ज्ञान और दर्शन एक साथ उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें एक ही रूप मानना चाहिए। आप 3 मोक्ष के मार्ग मत हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ज्ञान दर्शन को तो एक ही मान लो और चारित्र को अलग कह दो, तो कुल मिलाकर के 2 मार्ग हो गए। ऐसी शिष्य की शंका है। माने हमारे सूत्र पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि ये जैनी लोग ज्ञान दर्शन चारित्र की बात क्यों कर रहे हैं, 3 की बात क्यों कर रहे हैं। यद्यपि इसका एक समाधान पीछे कर चुके हैं, आप लोगों को यदि ध्यान हो तो 272 पेज पर इस तरह की चर्चा की थी, लंगड़े और अंधे व्यक्ति का उदाहरण के लेकर के। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों की जरूरत है। औषधि का उदाहरण दे करके, औषधि का श्रद्धान और आचरण, श्रद्धान ज्ञान या फिर आचरण मात्र है ना, वो सब हो गई थी चर्चा। अब देखें 57 नंबर पे, जिनके मत में, माने कुछ दार्शनिक ऐसे हैं, कुछ संप्रदाय वाले ऐसे हैं जो ये कहते हैं एक ज्ञान एक ही चीज को जानता है, एक ज्ञान एक ही बात को जानता है। तो फिर स्थानों जो ज्ञान होगा वो तो उसी को जानेगा,
और पुरुष विषयक जो ज्ञान होगा वो पुरुष को ही जानेगा। अतः एक ज्ञान का दो अर्थों को जानना जब संभव ही नहीं है, एक ज्ञान से पुरुष और स्थाणु दोनों को जानेंगे ही नहीं हम, तो फिर संशय भी नहीं हो सकता और विपर्य भी नहीं हो सकता। क्या जब वो हर उनकी थ्योरी अलग प्रकार की है, कुछ वो क्या मानते हैं कि हर चीज को जानने वाला ज्ञान अलग होता है। पेन को जानने वाला ज्ञान अलग होगा, पुस्तक को जानने वाला ज्ञान अलग होगा। तो जब पुस्तक को जानने वाले ज्ञान ने डायरी को जाना ही नहीं, तो फिर विपर्य का सवाल ही नहीं है, संशय भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए ज्ञान ही दूसरा है। अतः एकार्थ ग्राही ज्ञानवादी ऐसा एक संप्रदाय है। एक ही अर्थ को ग्रहण करने वाले ज्ञानवादियों के मत से न तो विपर्य होगा, न बंध होगा, न मोक्ष होगा, इसलिए उनकी बातों में कुछ दम नहीं है। अब ये 58 से 60 वाला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। क्या कह रहे हैं? ज्ञान और दर्शन क्योंकि एक साथ उत्पन्न होते हैं, ऐसा मानते हैं ना अपन, युगपत होते हूँ, प्रकाश दीपक से हुई। ज्ञान और दर्शन क्योंकि एक साथ उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें एक ही मानना चाहिए, एक ही मान लेना चाहिए हमारे को। ज्ञान और दर्शन एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए एक ही मानना चाहिए। समाधान: जिस प्रकार ताप और प्रकाश एक साथ होकर भी दाह और प्रकाशन रूप अपने भिन्न लक्षणों से अनेक हैं, उसी तरह तत्व ज्ञान और तत्व श्रद्धानुरूप भिन्न लक्षणों से ज्ञान और दर्शन भी भिन्न भिन्न हैं। ये समाधान कर दिया। आप दोनों को एक ही कैसे मान सकते हैं? दोनों का स्वरूप भिन्न है, दोनों के लक्षण भिन्न है। तत्व ज्ञान और तत्व श्रद्धानुरूप दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न ही है। फिर यह कोई नियम नहीं है। आगे देखो और मार्मिक बात कह रहे हैं, यह कोई नियम नहीं है कि जो एक साथ उत्पन्न हो वे एक हो। दो जुड़वा बच्चे एक साथ उत्पन्न होते हैं तो क्या वे दोनों एक ही होते हैं? गाय के दोनों सींग एक साथ उत्पन्न होते हैं पर अनेक हैं, एक थोड़ी ना। दोनों सींग न्यारे न्यारे हैं, उत्पन्न एक साथ ही होते हैं। अतः इस पक्ष में दृष्टि विरोध दोष आता है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना ज्ञान दर्शन एक साथ उत्पन्न होते हैं इसलिए एक ही मान लो, इसमें दृष्टि विरोध दोष आता है। दृष्टि विरोध दोष क्या चीज है? देखने में ही विरोध लग रहा है क्या? एक साथ उत्पन्न हुए इसलिए एक ही कैसे मान लेंगे? दृष्टि विरोध दोष। हॉस्पिटल में जिन 2, 4, 5 बच्चों का जन्म एक साथ हुआ, क्या वे सब एक हो गए? नहीं ना। देखिए, जैन दर्शन में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों से वस्तु का विवेचन किया जाता है। अतः द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता और पर्यायार्थिक नय की गौणता करने पर ज्ञान और दर्शन में एकत्व भी है। क्या बात कह दिया? दो नए हैं हमारे यहाँ, एक द्रव्यार्थिक एक पर्यायार्थिक। यदि आप द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से बात करते हो तो फिर दोनों में एकत्व है, क्योंकि दोनों ही आत्मा के गुण है। द्रव्य को मुख्य करने वाला गुण है ना। द्रव्यार्थिक नय कौन सा है? द्रव्य को मुख्य करने वाला। तो इसकी प्रधानता से देखते हो तो ज्ञान दर्शन में एकत्व भी है, लेकिन पर्यायार्थिक गौण होना चाहिए। जैसे परमाणु आदि पुद्गल द्रव्यों में बाह्य और अभ्यंतर कारणों से एक साथ रूप रसादि परिणमन होता है, फिर भी रूप रस आदि में परस्पर एकत्व नहीं है, उसी तरह ज्ञान और दर्शन में भी समझना चाहिए। क्या सही कह रहे हैं ना बात? रूप जैसे परमाणु आदि जो पुद्गल द्रव्य हैं उनमें दोनों ही प्रकार के कारणों से एक साथ रूप रसादि रूप परिणमन होता है, फिर भी रूप रसादि में परस्पर एकत्व तो नहीं है ना। परिणमन तो एक साथ हो रहा है, एक ही पुद्गल द्रव्य में रूप का भी परिणमन हो रहा है, रस का भी परिणमन हो रहा है, गंध का भी परिणमन हो रहा है, स्पर्श का भी परिणमन हो रहा है, सभी गुणों का, लेकिन सब मिलकर के एक तो नहीं हो गए। उसी तरह ज्ञान और दर्शन भी समझने चाहिए, आत्मा में रहते हैं और सबका परिणमन अलग अलग चल रहा है। अथवा जैसे अनादि पारिणामिक पुद्गल द्रव्य की विवक्षा में
द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता और पर्यायार्थिक नय की गौणता रहने पर द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करें और पर्यायार्थिक नय को गौण करने पर रूप रस आदि में एकत्व है, एक ही है वो, क्योंकि एक ही द्रव्य है, एक ही वस्तु है, क्योंकि वही द्रव्य रूप है और वही द्रव्य रस रूप है। और उसी तरह अनादि पारणामिक चैतन्यमय जीव द्रव्य की विवक्षा रहने पर ज्ञान और दर्शन में अभेद है, एक ही है द्रव्य की विवक्षा होने पर, क्योंकि वही आत्मद्रव्य ज्ञान रूप होता है तथा वही आत्मद्रव्य दर्शन रूप होता है। जब हम उन पर्यायों की विवक्षा करते हैं तब ज्ञान पर्याय भिन्न है तथा दर्शन पर्याय भिन्न। बोलो, पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखेंगे, पर्याय की अपेक्षा से जब हम बात करेंगे तो ज्ञान पर्याय अलग है और दर्शन पर्याय अलग है, न्यारी न्यारी चीजें दोनों। ज्ञान और दर्शन पर्याय पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखने पर तो दोनों अलग अलग ही हैं, लेकिन द्रव्य की दृष्टि से देखने पर, आत्मा की दृष्टि से देखने पर जिसके ज्ञान पर्याय है उसी के दर्शन पर्याय है, जिसके दर्शन पर्याय है उसी के ज्ञान पर्याय है। इस अपेक्षा से दोनों को एक ही कहा जाएगा। क्लियर है बात? अब बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो। है कोई शंका? अभी तक तो ज्ञान और दर्शन की बात कही, अब ये 61 से 64 नंबर तक के अंदर और मार्मिक बात कह रहे हैं। ये बात कह रहे हैं चारित्र के संदर्भ में, ज्ञान और चारित्र के संदर्भ में। माने अब आप लोगों को ध्यान होगा, पीछे अपन ने ऐसी चर्चा भी की है ज्ञान और चारित्र के संदर्भ में कि ज्ञान होते ही चारित्र हो जाता है। ध्यान है आप लोगों को? 2-3 दिन पहले ही की होगी शायद ऐसी चर्चा, ज्ञान होते ही चारित्र हो जाता है। हाँ जी, ज्ञान होते ही चारित्र, ज्ञान होते ही चारित्र हो जाता है। मतलब मैंने इस संदर्भ में जो आपने बताया था ना, पहले दर्शन आता है फिर ज्ञान फिर चारित्र, तो ज्ञान पूर्वक चारित्र वो बताया नहीं, वो अलग बात थी, वो अलग बात थी। ज्ञान पूर्वक चारित्र वो अलग बात थी, लेकिन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये चर्चा की है मैंने कल परसों में 1-2 दिन में। हाँ, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान हुआ और त्याग हो गया, ज्ञान में और प्रत्याख्यान में कोई भेद नहीं है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज वैरागी। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज वैरागी। जिनके घट में, जिनके हृदय में, जिनके अंतरंग में ज्ञान कला जागृत हो जाती है, वे जगत में सहज ही वैरागी हो जाते हैं। उनको वैराग्य के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता। ज्ञान हुआ और वैराग्य हो गया, पता लगा और त्याग हो गया। मैंने तो जहर वगैरह का उदाहरण देकर के भी ये बात की थी। भोजन में जहर गिर गया, छिपकली गिर गई, सर्प गिर गया, बिच्छू गिर गया था, पता नहीं लगा। कोई व्यक्ति बहुत चाव से खा रहा था तो हमने कह दिया, और शायद हमने ऐसा देखा है दूर से कि उसमें छिपकली गिर गई थी। अब खाएगा कि नहीं खाएगा? ज्ञान होते ही क्या होगा? त्याग, त्याग। ठीक है ना? तो अब ऐसी बातों को ही आधार बनाकर, ज्ञान और त्याग के इस प्रकरण को आधार बनाकर, ज्ञान और वैराग्य के इस प्रकरण को आधार बनाकर वे शंका कर रहे हैं कि भैया ज्ञान और चारित्र तो एक साथ ही होते हैं, फिर ये दो काय को कह रहे हो? ज्ञान दर्शन तो मान लिया, लक्षणों की दृष्टि से आपने भिन्नता कह दी है, चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अकेले ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, मान लिया हमने। दर्शन भी चाहिएगा, मान लिया। लेकिन चारित्र में तो काल भेद नहीं है ना, एक ही काल है, तो दोनों को एक ही मान लेना चाहिए। ज्ञान और दर्शन की उत्पत्ति एक साथ होती है और ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है, दोनों एक ही काल में मानना चाहिए। ये शंकाकार की शंका चल रही है अभी। तो अभी क्या कह रहे हैं? जो काल भेद नहीं है, ये बात अन्य मतावलंबी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जैनाचार्य नहीं कह रहे, दिगंबराचार्य नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? मैं तो प्रश्न पढ़ता हूँ, फिर इसके समाधान की चर्चा करूंगा विस्तार से, ठीक है ना? पहले प्रश्न समझ ले अपन। प्रश्न क्या है? ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है, अतः दोनों को एक ही मानना चाहिए।
अब इन्होंने उदाहरण दिया, आचार्य अकलंक देव का उदाहरण है ये। किसी की हिम्मत नहीं है ज्ञानी प्रत्याख्यान के संदर्भ में ऐसा उदाहरण दे देवे। ज्ञानी प्रत्याख्यान के संदर्भ में माने जब इसको समझाते हैं दादा भी कई बार समय सार की मूल गाथा के आधार पर, ठीक है ना, तो ये उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आचार्य अकलंक देव का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, हमारी हिम्मत नहीं है ऐसा कहने की। किसी व्यभिचारी पुरुष ने अंधेरी रात में मार्ग में जाती हुई अपनी व्यभिचारिणी माता को ही छेड़ दिया। तो पूरा उदाहरण बतलाते हैं। कोई पुरुष, कोई बालक, कोई 20-22 साल का लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बरसात की रात में कहीं जा रहा था, अंधेरे में, रात्रि में, किसी एक निश्चित स्थान पर, और उसकी व्यभिचारिणी माँ वो भी किसी पुरुष से मिलने के लिए रात्रि में कहीं जा रही थी, किसी दूसरे स्थान पर, निश्चित स्थान पर। तो ये कह रहे हैं उस व्यभिचारी पुरुष ने अंधेरी रात में मार्ग में जाती हुई अपनी व्यभिचारिणी माता को ही छेड़ दिया। इसी समय बिजली चमकी आसमान में, और उस समय जैसे ही उसे ये ज्ञान हुआ कि ये माँ है, वैसे ही तुरंत वह अगम्यागमन से निवृत्त हो जाता है। बोलो, अब उसको निवृत्ति लेने में कितना टाइम लगेगा, विरक्ति होने में कितना टाइम लगेगा, उसको छेड़ते हुए छोड़ने में कितना टाइम लगेगा। बस ये इन्होंने ये शंकाकार कह रहा है। इसी तरह जैसे ही इस जीव को यह सम्यक ज्ञान होता है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, वैसे ही वह हिंसा से निवृत्त हो जाता है। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, हिंसा से निवृत्त हो जाएगा। अतः ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है और इसीलिए इन्हें एक मानना चाहिए। ये तो उनकी अन्य मतावलंबियों की तरफ से दी गई शंका है, आचार्यों के सामने रखी गई है कि भैया ज्ञान ही प्रत्याख्यान के संदर्भ में इससे बढ़कर और क्या उदाहरण दे रहे हैं आपको। छोटे छोटे उदाहरण सब समझ नहीं आती है। जिस व्यक्ति को इस बात का पता लग गया कि द्विदल का सेवन करने से ऐसे त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और वो व्यक्ति कैसे सेवन करेगा, लेकिन ज्ञान सम्यक होना चाहिए। मैंने जब जब लोगों के सामने रखा है तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे अरे, एक बार देख लो अपनी आंखों से, दही मिश्रित सब्जी बनाओ बेसन की, और उसमें अपने मुख की लार सहित थूक दो, और 10 मिनट के अंदर उसमें लटे कीड़े उबलते हुए, उछलते हुए, कुलबुलाते हुए देख लो आप अपनी आंखों से। जो व्यक्ति ऐसा अपने ज्ञान से एक बार देख ले, वो व्यक्ति जीवन में फिर दोबारा उसको खा नहीं सकता। क्या अब नहीं खा सकता वो जीवन में कभी उसको, क्योंकि उसको पता है यहाँ तो नहीं हो रहे। जैसे ही मुंह में जाएंगे, लार के साथ में पेट में जाएंगे, तो कीड़े तो कुलबुलाने लगेंगे 10-5 मिनट में, अंदर लटे हो जाएगी। जानने के बाद में नहीं छोड़े, ऐसा होता नहीं है। अग्नि छूने, उष्णता का पता लगने के बाद में फिर नहीं छोड़े, ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी बातें जितनी भी कही गई है, ये सब ज्ञान और चारित्र, ज्ञान होते ही त्याग हो जाता है, ज्ञान होते ही वैराग्य हो जाता है, ज्ञान होते ही संयम हो जाता है। ज्ञान कला जिसके हृदय में जागृत होती है, वे जगत में वैरागी हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। ये सब कह करके वो शिष्य, वो अन्य मतावलंबी, वो सामने से ये तर्क देना चाहता है कि ज्ञान और चारित्र दोनों एक साथ ही होते हैं, तो ज्ञान हो गया माने चारित्र अपने आप हो गया। तो फिर जरूरत क्या है चारित्र कहने की, कि चारित्र भी रास्ता है मोक्ष का, या मोक्ष के जाने के लिए चारित्र की भी जरूरत पड़ेगी। ज्ञान ही मान लो ना, चारित्र तो हो ही जाएगा अपने आप, काम हो गया, खत्म, छुट्टी। अब इस चीज का बहुत मार्मिक ढंग से इन्होंने समाधान किया है उत्तर देते हुए। तो उत्तर की जो चर्चा है ये मैं कल के स्वाध्याय में अपनी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों को यहाँ तक यदि कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। है कोई शंका? ये जो उदाहरण देते हैं ना, तो वो उन उदाहरणों पे तो ठीक है, बात समझ में आती है, पर रियल लाइफ में तो अब जैसे किसी को सम्यक दर्शन भी हो गया है तो वो कोई जीना थोड़ी छोड़ देता है। सांस लेने में भी हिंसा है, हर चीज में हिंसा है। तो बस यही तो समझा रहे हैं, ये उदाहरण तो अन्य मति का है। अच्छा, ज्ञान होते ही चारित्र हो जाता है।
होने के बाद समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं और प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो सही समझ रहे हैं, और उसी के आधार पर उनको समझा रहे हैं कि भैया ज्ञान होती चारित्र नहीं हो जाता है, काल भेद होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो ये थोड़ा तो टाइम लगेगा, इसे सही नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम्पल में तो लगता है भाई हाँ सच में अगर किसी ने देख लिया तो। हाँ, तो इसलिए उसी बात को तो सिद्ध किया है नीचे उत्तर में। कल इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे अपन, आगे भी और प्रश्न उठाए हैं। कल इस सूत्र की व्याख्या मैं उम्मीद करता हूँ कि अपन पूरी कर सके, पूरी करने में सक्षम हो सके। चलिए जनवाणी स्तुति बोलते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक, सदा देत हूँ डोक। 9 वर्णों पर मंत्र।